आज सुबह जब मैं उठा तो देखा कि बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। बादलों ने सब कुछ ढक लिया था। हवा में कीचड़ और मिट्टी की गंध फैल रही थी। खिड़कियों के शीशे गीले और धुंधले थे। बाहर देखा तो हमारी खपरेल वाली छत से पानी टपक रहा था। मेरे बड़े भाई और बहन पानी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे और हंस रहे थे, मानो बारिश के पानी से उनका कोई नया खेल शुरू हो गया हो। पापा रेडियो पर समाचार सुन रहे थे। कहीं भारी बारिश की चेतावनी थी, कहीं नदी उफान पर थी। माँ रसोई में खिचड़ी पका रही थी। बरसात के दिन गर्मा गर्म खिचड़ी की खुशबू मेरे दिल को और भी खुश कर रही थी। खाना पकाने के बाद हम सब ने मिलकर खिचड़ी और उबले आलू खाए। खाने के बाद मेरे बड़े भाई और बहन छाता लेकर स्कूल के लिए निकल पड़े। थोड़ी देर बाद जब मैं स्कूल गया तो देखा कि बहुत से बच्चे नहीं आए थे। कुछ शिक्षक भी अनुपस्थित थे। आखिरकार घोषणा हुई कि आज स्कूल की छुट्टी है। मेरा दिल खुशी से भर गया। वापस आते हुए मैंने देखा कि हरी घास पर पानी जमा हो गया था। कभी कभी मेरे हर कदम के साथ कीचड़ ऊपर उठता तो कभी कभी मेरे पैर पानी से भीगी घास में धंस जाते। ये एहसास सिर्फ बरसात के मौसम में ही होता है। कुछ लड़के भीगे हुए मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। मैं भी उनके साथ हो लिया। गीले मैदान में दौड़ना, कीचड़ में लोटना, सब कुछ एक अनोखा आनंद था। दोपहर में जब मैं घर लौटा तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी जाल लेकर मछली पकड़ने जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे आसपास कई नहरें और तालाब थे जो बारिश के पानी से लबालब भरे थे। मेरे पिताजी, चाचा और भाई बहन सभी खेत की ओर निकल पड़े। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि बहुत से लोग पहले से ही जाल डाल रहे थे। छोटे लड़के भी पानी में कूद रहे थे, खेल रहे थे और हंस रहे थे। हमने भी जाल डालना शुरू कर दिया। कुछ बार जाल डालने के बाद जाल में तरह तरह की मछलियां आ गईं। टंगरा, शिंगी, पूटी और भी बहुत कुछ। घर आकर मैंने नहाया। मेरी माँ रसोई में गर्मा गर्म चावल पका रही थी। मेरे पिताजी मछलियों को साफ कर रहे थे। मैंने पिताजी से मछली ली और खुद साफ की। मेरे बड़े भाई और बहन मूरी का कटोरा खाते हुए किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं उनके पास जाकर बैठ गया। बाहर बारिश अभी रुकी नहीं थी। मैंने रेडियो पर फिर सुना। लगातार बारिश से नदी उफान पर थी। बाढ़ आने का खतरा था। सबको सावधान रहने को कहा जा रहा था। खाना बनाने के बाद हम सब ने साथ मिलकर गर्मा गर्म चावल और मछली खाई। खाना खाने के बाद हम फिर अपनी अपनी किताबें लेकर बैठ गए। फिर किसी समय मेरी आंखों में नींद आ गई। कुछ लोग सो गए और मैंने खिड़की से बाहर देखा। अभी भी बारिश हो रही थी। दोपहर में जब मैं उठा तो माँ ने कहा, भाई और बहनों सब मिलकर दुकान जाओ, सोयाबीन और आलू ले आओ, आज सब्जी वाला नहीं आया। हम छाता लेकर बाजार गए। चारों तरफ कीचड़ और टूटी सड़कें थी, लेकिन बारिश में दुकान जाने का आनंद ही कुछ और था। शाम हो गई। मेरे पिताजी फिर छाता लेकर खेत में गए और मैं भी उनके साथ हो लिया। कुछ लोग अंधेरे में भी मछली पकड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद हम घर लौट आए। माँ ने गर्मा गर्म चाय और मूरी बनाई। बाहर बारिश हो रही थी, अंदर हम चाय पी रहे थे और किताबें पढ़ रहे थे। ऐसा नजारा दिल को छू जाता है। रात में हमने गर्मा गर्म चावल, सोयाबीन की सब्जी और मछली खाई। फिर सब पढ़ने बैठ गए। थोड़ी देर बाद हमारी आंखें बंद होने लगी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस बारिश की आवाज लोरी की तरह बज रही थी।